हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। आज 11 और 12 तारीख के 2 दिन को करंट अफेयर्स को हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं जयेश राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह मैं डेली का वीडियो लेके हाजिर होता हूँ, तो आज भी उसी की तरह मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोग थोड़ा सा और मैंने चेंज किया है। आज की शुरुआत 11 और 12 के करंट अफेयर्स से पहले 11 और 10 तारीख के कुछ मैंने डेट्स लिख रखे हैं, दिवस लिख रखे हैं, और वो भी इंग्लिश में। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि रेलवे वाले बच्चे कहते हैं कि हम लोग को इंग्लिश नहीं पढ़ना है, लेकिन बाबू आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है, ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये डिफरेंस नहीं रह जाएगा कि मैं बैंक करता हूँ तो मैं बैंक का ही जीके पढ़ूंगा, मैं SSC वाला जीके नहीं पढ़ूंगा, और मैं SSC करता हूँ तो मैं बैंक का जीके नहीं पढ़ूंगा या रेलवे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट लेवल जो होगा वो सबका मिक्स होगा, तो इसीलिए आप लोग भी रेलवे वाले भी इंग्लिश की आदत डालने तो बेटर होगा, ठीक है। और जो बैंक वाले हैं वो भी थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह देखते रहें तो बेटर होगा। तो चलिए तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। तो हम लोग जैसे कि डेली क्लास शुरू करते हैं तो एक करंट अफेयर्स डेट यानी कि दिवस जो उस दिन का होता है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आज तो 12 है, तो 12 को तो कोई दिवस है नहीं, ठीक है। चलिए तो 12 का नहीं है, तो 11 का हमने लिख रखा है। 11 को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, नेशनल मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को, ठीक है। एकदम याद करके रखिएगा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मनाया गया है, तो एग्जाम में हो सकता है कि नेशनल पूछ दे और बच्चे इंटरनेशनल वाला ऑप्शन टिक कर दें। चलिए तो आगे बात करते हैं कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि मेंटल, अगर आदमी जो ये ब्रेन है या जो मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, मन जो है अगर ये स्वस्थ होगा तो सभी काम क्या होंगे? अच्छे होंगे, ठीक है। मन से बीमार नहीं होना चाहिए। अगर शरीर से विकलांग होते भी हैं तो सुधर जाते हैं, अपना काम कर पाते हैं, लेकिन जो मन से विकलांग हो जाते हैं या मन से अस्वस्थ हो जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी दिवस का एक थीम पूछ लिया जाता है। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल इसका क्या है? थीम है। चलिए आगे चलते हैं और 10 अक्टूबर की बात एक और करते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है, यह 1 मई में भी मनाया जाता है, 1 मई में भी मनाया जाता है और 1 अक्टूबर में। 9 मई को और 10 अक्टूबर को दोनों दिन पे यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस साल का थीम क्या था? तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड यानी कि पक्षियाँ जो है हमारे दुनिया को क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे हवा के झोंके को कोई नहीं रोक सकता है, उसी तरह से बर्ड को भी कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, अब लोग कुछ लोग शिकारी लोग हैं जो अपने जीविका के लिए या अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं, वो अलग की बात है। बट ये लोग मिग्रेटरी बर्ड जो होता है यानी प्रवासी पक्षियाँ जो होती हैं, एक समयानुकूल यानी कि मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, वापस फिर चली जाती हैं। तो चलिए हम लोग बात करते रहे हैं। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि यह अच्छा लगा होगा, यानी कि 2-3 दिन के दिवस हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं और फिर अपने टॉपिक पे आता हूं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में क्या कीजिए? शेयर कीजिए।
ठीक है, क्योंकि ये आप लोग का अपना चैनल है, अगर आप लोग नहीं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा कराइएगा तो फिर कैसे होगा। ठीक है, अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसी तरह समझ के चलिए कि अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सागर कवच। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभियान। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास, तटीय सुरक्षा अभ्यास। ठीक है, तटरक्षक बल द्वारा किया गया। ठीक है, और सागर कवच एक तटीय सुरक्षा सैन्य अभ्यास था जो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन इससे सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि सागर कवच की सेना का सैन्य अभ्यास है तो तटरक्षक बल का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, आपको याद रखना है, 1 फरवरी को। इसके प्रमुख कौन है, प्रमुख कौन है, तो वो है के नटराजन। ठीक है, के नटराजन इसके क्या है, इसके प्रमुख को ये तो अध्यक्ष के, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और यह जो है सुरक्षा तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है केरल, ठीक है, कर्नाटक और लक्षद्वीप। ठीक है, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में क्या किया गया है, मनाया गया है या सेलिब्रेट किया गया है, यह अभ्यास किया गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को आगे ले चलते हैं। उपभोक्ता मामले, देखिए उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, पीयूष गोयल को दे दिया गया है। और उपभोक्ता मामले कौन मंत्री थे बाबू, रामविलास पासवान थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, वो बिहार के बिहार से क्या थे, राज्यसभा सांसद थे, और एलजेपी यानी कि क्या कहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। अभी तो उनके बेटा है चेयरपर्सन। तो यहाँ से बात आती है, जब ये मंत्री मर गए तो यह उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस कहा जाता है, इसका अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया है, तो यह पीयूष गोयल को दिया गया है। पीयूष गोयल के पास अभी 3 मंत्रालय हैं। ठीक है, कौन कौन, तो एक याद रखिएगा, रेलवे, दूसरा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग, कौन, रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और पीडीएस तीसरा हो गया, कंज्यूमर अफेयर्स और पीडीएस। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली। ठीक है, 3 मंत्रालय के अकेले वो मंत्री बनके बैठे हुए हैं, कौन, पीयूष गोयल। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किसके द्वारा चलाया गया, तो आपको याद रखना है, यह है उत्तराखंड द्वारा। ठीक है,
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह उत्तराखंड द्वारा चलाया गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या है? सीएम है। अब बेबी रानी मौर्य वहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क है वहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, और गंगा यहीं से निकलती है। एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। डीआरडीओ द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। यह जो है इस 250 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, 250 किलोमीटर तक। ठीक है। और यह मिसाइल Su-30 यानी सुखोई 30 और MKI फ्लाइट से फाइटर जेट से कहिए या फाइटर प्लेन से कहिए, ठीक है, भी दागे जा सकते हैं। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका रुद्रम नाम है, किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, यानी किसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा किया गया। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो आपको याद रखना है रुद्रम का। ठीक है, रुद्रम का। ठीक है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? नई दिल्ली में। 1958 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। इनका हाल ही में कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी 2022 तक रहेंगे। ठीक है। और डीआरडीओ द्वारा एक और चीज ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ द्वारा कोई भी अगर मिसाइल वगैरह का प्रक्षेपण किया गया होगा, परीक्षण किया गया होगा, तो वह चांदीपुर रेंज उड़ीसा से या अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा देखिए, फोर्ब्स इंडिया के अनुसार मुकेश अंबानी, ठीक है, भारत के सबसे अमीर कितनी पूंजी के साथ? तो इनकी पूंजी है 88.7 बिलियन। ठीक है। अब देखिए, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार या फोर्ब्स इंडिया के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन होगा? मुकेश अंबानी, जिनकी पूंजी कितनी है? 88.7 बिलियन। 88.7 बिलियन। यह पिछले साल की अपेक्षा कितनी? लगभग 76% की वृद्धि इसमें हुई है। पहले इनकी 50 के आसपास थी, ठीक है, 50 समथिंग था, लेकिन इस साल 88 यानी कि लगभग 37 बिलियन की वृद्धि इस लॉकडाउन के में होने के बावजूद भी इनकी इतनी वृद्धि हुई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पूंजीपति आदमी हैं। ठीक है। तो भारत के प्रथम अमीर अभी कौन होंगे? फर्स्ट अमीर कौन है बाबू? मुकेश अंबानी, जिनकी पूंजी कितनी है? 88.7 बिलियन है। अब ये क्वेश्चन जो है LIC असिस्टेंट में 22 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, कि मुकेश अंबानी की क्या कहते हैं धनराशि कितनी है? ठीक है, यह अमाउंट पूछा हुआ था। तो उस समय था 50 समथिंग, यानी कि 50.50 के पास था। ठीक है, लेकिन इस साल कितना हो गया? 88। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। हाँ, दूसरे नंबर पे कौन है?
अडानी, ठीक है। कौन अडानी? अडानी ग्रुप। कितने के साथ? तो 25.2 बिलियन, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है कितना? थर्ड नंबर पे है शिव नडर। शिव नडर कितने पे? तो 20.4 बिलियन, ठीक है। देखिए कहाँ 88, कहाँ 25, लगभग आपको 1/3 से भी कम इन लोगों के पास अभी, ठीक है। 1/3 से भी कम है सेकेंड नंबर के साथ। इतना बड़ा डिफरेंस ये कैसे हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आगे आगे न्यूज है, ठीक है। 20 तो हो गया। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया। के उषा का निधन हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि के उषा का निधन हो गया। वह क्या थी? तो मुख्य न्यायाधीश थी। किस राज्य की? तो केरल हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है। चलिए आगे एक और न्यूज है और देखते हैं कि क्या होता है। ज्ञान सर्किल सेंटर, ज्ञान सर्किल सेंटर HRD मंत्रालय द्वारा, सेंटर नहीं वेंटर है, वेंटर, ठीक है। HRD मंत्रालय द्वारा, HRD नहीं है तो नाम बदल गया ना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है, शुरू किया गया है। ज्ञान सर्किल वेंटर किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्री कौन है भाई? रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वेंकटरामू ठीक है, वेंकटरामू वेंकटरामू क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। बस यही आपको याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसी के साथ मैं अब आप लोग से विदा लूँगा और आप लोग चैनल पर अगर नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप ही लोग का प्यार बना रहेगा तो आगे भी ऐसे वीडियो जारी रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे शाम में 8 बजे बैंकिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।